नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आइए इस वीडियो में जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में वे सभी उपयोगी बातें जो आप जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो में बताई गई महत्वपूर्ण बातें डायबिटीज़ से बचाव करने में या डायबिटीज़ है तो उसे नियंत्रित करने या स्थायी रूप से छुटकारा दिलाने में अत्यंत मददगार सिद्ध होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि महामारी बन चुके इस रोग से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। आज पूरे विश्व में ही नहीं अपितु भारत में भी डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व का 1/4 मधुमेह रोगी भारत में है। पूरी दुनिया में लगभग 46.3 करोड़ लोग डायबिटिक है और भारत में करीब 7.29 करोड़ वयस्कों को डायबिटीज है। 2030 तक यह संख्या 9.8 करोड़ होने का अनुमान है। यदि इसी प्रकार असंयमित जीवन शैली व इस रोग के प्रति नज़रअंदाजी बनी रहे तो निश्चित रूप से भारत देश मधुमेह रोगियों की राजधानी बन जाएगा। मधुमेह स्वयं तो एक घातक रोग है ही, साथ ही कई असाध्य रोगों का जन्मदाता भी है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले असाध्य रोग जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, लकवा, रीनल फेल्योर, लीवर संबंधी रोग, गैंग्रीन, रक्त वाहिनियों के अवरुद्ध होने से होने वाले रोग आदि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वैसे तो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक व वैज्ञानिक मधुमेह के इलाज व रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन इस रोग के प्रति जनमानस में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस रोग से बचाव के तरीकों पर अमल करना या इसे नियंत्रित रखना इसका उपचार कराने से कई गुना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वह सब कुछ जो आप डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस महारोग से बचाव किया जा सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कमबख्त डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ रोग तब उत्पन्न होता है जब शरीर रक्त में मौजूद शुगर को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाता है। जब शरीर के अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर कहा जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि में बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। WHO के अनुसार हर साल लगभग 16 लाख लोग डायबिटीज़ के कारण मारे जाते हैं। डायबिटीज़ के प्रकार। यह रोग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिट्स। इस प्रकार में अग्नाशय की विशिष्ट कोशिकाएं यानी बीटा सेल्स या तो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती है या बनाती भी है तो कम मात्रा में। इस प्रकार का मधुमेह 5 से 10% रोगियों में पाया जाता है। यह प्रकार कम आयु 30 वर्ष से पहले आरंभ हो जाता है। टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिट्स। यह डायबिटीज़ की बहुत आम प्रकार है जिसमें 90 से 95% लोग इस श्रेणी में आते हैं। यह बीमारी अधिकांशतः वयस्क शरीर में अपनी जगह बनाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की अधिक मात्रा में मांग का दबाव अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर पड़ता है और धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता कम होती जाती है और परिणाम स्वरूप इंसुलिन की मात्रा भी कम होने लगती है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कारण। डायबिटीज़ रोग तब पैदा होता है जब आहार से अवशोषित शर्करा कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाती है और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है। इस विकृति के पीछे इंसुलिन हार्मोन का कम होना या बिल्कुल ही न होना आदि कारण होते हैं। आइए डायबिटीज़ के कारणों को जानते हैं। आनुवांशिक प्रभाव या पारिवारिक इतिहास। जिन लोगों के परिवार में माँ बाप या भाई बहन को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो उनमें भी इस रोग से ग्रसित होने की आशंका बढ़ जाती है। खान पान। कार्बोहाइड्रेट व वसा युक्त भोज्य पदार्थों का निरंतर ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से यह रोग होता है। ये खाद्य पदार्थ हैं फास्ट फूड, डिब्बाबंद भोजन, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, गुड़ व शक्कर व इनसे बनी चीज़ें, मिठाइयाँ, मक्खन, पूरी पराठे, नया अन्न, आलू, शकरकंद, आइसक्रीम, गरिष्ठ भोजन, मांसाहार, शराब, सिगरेट आदि। मोटापा। वर्तमान समय में मोटापा मधुमेह का प्रमुख कारण बनते जा रहा है। वैसे यह जरूरी नहीं है
कि मोटापा होने से मधुमेह रोग हो ही जाए, क्योंकि दुबले पतले व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारणों में अनियमित दिनचर्या, निष्क्रियता, अधिकांश समय बैठे रहना, ज़्यादा सोना, सुबह देर तक व दिन में सोना, खेलकूद व व्यायाम की कमी, अधिक कैलोरी युक्त आहार आदि। मानसिक कारण: अत्यधिक चिंता, तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, शोक, अनिद्रा आदि कारणों से शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उद्दीप्त होकर एड्रीनल ग्लैंड को अति सक्रिय करता है, जिससे शरीर की चयापचय प्रणाली बिगड़ जाता है और मधुमेह की उत्पत्ति होती है। डायबिटीज़ के अन्य कारणों में अग्नाशय यानी पेनक्रियास की विकृति, जिससे इंसुलिन का कम बनना या बिल्कुल न बनना, संक्रमण या चोट लगना, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के विकार भी कभी कभी इस रोग की उत्पत्ति का कारण होते हैं। आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। ध्यान रहे, डायबिटीज़ कभी भी अचानक से नहीं होता। हमारा शरीर विभिन्न लक्षणों से हमें चेतावनी देती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते जाते हैं और अपनी जीवन शैली व दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करते। परिणाम स्वरूप डायबिटीज़ के चंगुल में बुरी तरह फंस जाते हैं। शरीर में डायबिटीज़ होने से पहले कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे अधिक प्यास व भूख लगना, वजन कम होना, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, यह हाई ब्लड शुगर का संकेत है। कमजोरी व थकावट महसूस होना, बार बार संक्रमण, फोड़े फुंसी होना, महिलाओं को अक्सर यूरिन इन्फेक्शन होना, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नता या दर्द होना, घावों का जल्दी ठीक न होना, गुप्तांग में खुजली होना, गर्दन, बगल या कमर की सिलवटों में त्वचा के काले गहरे रंग के धब्बे उभरना, मसूड़ों में सूजन और खून आना। ये लक्षण इशारा करते हैं कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया है। ब्लड शुगर का जांच कराने पर सुबह खाली पेट 120 mg/dl से अधिक होना एवं भोजन के 2 घंटे बाद 140 mg/dl से अधिक होना मधुमेह रोग की पुष्टि करता है। HbA1c का रक्त में सामान्य स्तर 3.5 से 5.7 तक होना चाहिए। यदि लक्षणों को नज़रअंदाज करके इसके नियंत्रण हेतु उपाय नहीं किए गए तो यह शरीर की तंत्रिकाओं, रक्तवाहिनियों, गुर्दों, आँखों आदि के लिए अत्यंत हानिकारक है। हृदय रोग पैदा करने में डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है। डायबिटीज़ का उपचार: डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो अधिकांशतः अनियमित दिनचर्या व अनियंत्रित आहार विहार के कारण होता है। यदि समय रहते जागरूक होकर दिनचर्या व खान पान में परहेज कर लिया जाए तो इस असाध्य रोग से बचे रह सकते हैं। ध्यान रहे, परहेज का सख्ती से पालन करना दवाइयों के सेवन से भी अधिक महत्व रखता है। इसलिए उक्त लक्षणों के पैदा होते ही इसे नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान जरूर दें। इस रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर रक्त एवं मूत्र परीक्षण करवा लें। यदि मधुमेह की पुष्टि हो जाए तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर दवाइयों व आहार विहार का समुचित प्रबंधन कर लें। सही समय पर उचित उपचार से इस रोग एवं इनसे होने वाले अन्य रोगों से बचा जा सकता है। याद रखें, इस रोग के उपचार में किसी भी सड़क छाप नीम हकीम के चक्कर में न पड़ें। साथ ही खुद से जड़ी बूटी भस्म आदि का सेवन न करें। डायबिटीज़ में किसी भी तरह का गलत उपचार हानि पहुंचा सकता है। आइए अब बात करते हैं डायबिटीज़ में आहार विहार कैसा हो। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज की अपेक्षा रोग से बचाव करना अच्छा होता है। तो हम सभी को अपना आहार विहार इस प्रकार रखना चाहिए कि डायबिटीज़ तो क्या, कोई भी बीमारी न हो। डायबिटीज़ में क्या खाएं, क्या न खाएं। डायबिटीज़ में लेने योग्य आहार है गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, लाल चावल सभी चोकर युक्त होने चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद, गाजर, मूली, लौकी, टिंडे, तोरई, परवल, मेथी, ग्वारपाठा, पालक, सरसों, पत्ता गोभी, मुनगे की फली, पुदीना, लहसुन, प्याज, भिंडी, करेला, टमाटर, खीरा, अंकुरित छिलके वाली दालें, अलसी, ताजी छाछ, मूंग, मसूर, काला चना, राजमा, ताजे मौसमी फल आदि को दिन भर के भोजन में 4 हिस्से करके इस प्रकार ले सकते हैं। सुबह का नाश्ता सुबह 8 से 9 के बीच, भोजन का 20 से 25%। दोपहर का भोजन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच।
भोजन का 20 से 30%, शाम का नाश्ता शाम 4 से 5 के बीच, भोजन का 15 से 20%, रात्रि का भोजन रात 9 बजे से 10 बजे के बीच, भोजन का शेष बचा प्रतिशत ले लें। डायबिटीज़ में इन पदार्थों से परहेज करें: शक्कर, चावल, आलू, मीठी चाय, मीठा पेय, मीठा दूध, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फास्ट फूड, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, पापड़, पूड़ी, मालपुआ, नमक, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, अचार, शराब, धूम्रपान एवं अन्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करें। डायबिटीज़ में शारीरिक गतिविधियाँ: डायबिटीज से बचाव के लिए एवं डायबिटीज़ हो तब भी व्यायाम, योगासन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इन शारीरिक गतिविधियों से अग्नाशय की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने, इंसुलिन स्राव को भली भांति करने तथा कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे ब्लड में शुगर नियंत्रण में रहता है। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कम से कम आधा घंटा तेज कदमों से घूमना अत्यंत लाभप्रद होता है। इसके साथ ही योगासन व प्राणायाम करके डायबिटीज़ व अन्य रोगों को दूर भगा सकते हैं। गार्डनिंग, साइकिलिंग, तैराकी व खेलकूद को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन 40 से 45 मिनट तेज वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक जरूर करें। ये पेनक्रियाज की एक्सरसाइज करती है। इसके साथ ही डायबिटीज़ पेशेंट को भरपूर नींद लेना चाहिए। तनाव, चिंता व क्रोध से बचते हुए सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। सकारात्मक विचार, सुमधुर संगीत व सत् साहित्य का अध्ययन इन्हें अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। मधुमेह में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें: 40 वर्ष की उम्र के बाद हर 3 महीने में एक बार रक्त परीक्षण कराते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें प्रति माह रक्त और मूत्र परीक्षण कराते रहना चाहिए ताकि उस हिसाब से उचित इलाज कराई जा सके। यदि पारिवारिक इतिहास में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी को डायबिटीज़ हो तो उनके बच्चों को बचपन से ही मोटापे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा व फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। वाइट ब्रेड, पास्ता जैसी मैदे से बने फास्ट फूड का सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। भोजन की मात्रा भूख से थोड़ी कम रखें। भोजन के हर कौर को अधिक से अधिक बार चबाकर पानी की तरह पतला करके खाने की आदत डालें। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता उन्हें डायबिटीज़ का खतरा अधिक होता है। विटामिन डी टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा 43% तक कम करता है। सप्ताह में 2 बार कम से कम 30 मिनट तक सुबह की नर्म धूप में जरूर बिताएं। स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक सोच होना बहुत ही जरूरी है। निगेटिव सोच अल्कोहल एवं धूम्रपान जैसे लतों का कारण बन सकता है, इसलिए पॉजिटिव रहें और डायबिटीज से बचें। तो दोस्तों, डायबिटीज, शुगर या मधुमेह आज की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिसीज़ में से एक बन चुकी है। लाइफस्टाइल में सुधार करके डायबिटीज़ के खतरे को 75% तक कम कर सकते हैं। याद रखें, डायबिटीज़ आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। कभी कभी यह गंभीर शारीरिक जटिलताएं भी पैदा करती है जो जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझकर परहेज का सख्ती से पालन किया जाए तो डायबिटीज़ की बीमारी होगी ही नहीं, और हो गई हो तो नियंत्रित रहेगी। अंत में एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, डायबिटीज़ रोग से बचना या इसे नियंत्रित रखना इसका उपचार कराने से कई गुना बेहतर विकल्प होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ व मार्गदर्शन मिल सके। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर जानकारी लगातार मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सफलता सूत्र को सब्सक्राइब करके जरूर रखें एवं बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।